नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स नागराज और जादू का शहंशाह में। तो आइए इस कॉमिक्स को पढ़ते हैं। नागराज और जादू का शहंशाह। विश्व के कई आश्चर्यों में से एक इजिप्ट के पिरामिड व स्फिंक्स पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण। पॉलीथीन से निर्मित स्फिंक्स की प्रतिकृति 55 फुट का बैलून जो असली स्फिंक्स के ऊपर उड़ाया गया, जिस पर पड़ी कई बुरी निगाहें। धाएं धाएं धाएं, इस बैलून पर हमारा कब्जा है। पर पुलिस के रहते क्या ये संभव था? धाएं धाएं, हैंड्स अप पुलिस। आज तो बुरे फंसे स्फिंक्स के चक्कर में। हमारा बॉस रॉबरी सम्राट हम्बुराबी इस नाकामयाबी की सजा मौत देगा। तभी जैसे जादू हुआ। अरे कैदी कहाँ गए? जादू? लुटेरे थे या भूत? पर्यटक अपनी आंखें मलने के लिए मजबूर हो गए। क्या पुलिस ने जादू से कैदियों को जेल भेज दिया? ये जादू मुझे भी सीखना पड़ेगा। जेब काटो और हो जाओ छूमंतर। स्थान इजिप्ट, शहर काहिरा, रईस बिन बिन जुलाब। सर आप फिक्र मत कीजिए, बुमलका यहाँ आकर वापस नहीं जाएगा। पुलिस ने बंगले को चारों ओर से घेर रखा है। बुमलका रेटो कैटो का आदमी है, वह मुझे गोली मारे बिना नहीं मरेगा। मेरी मती मारी गई थी जो रेटो कैटो को 10 लाख देने से मना किया। बूहू। अरे रईस बिन बिन जुलाब चौंक पड़ा। एक सीख सा मानव रोशनदान पर लहराया था। आ गया बुमलका, अब मेरा क्या होगा इंस्पेक्टर? हा 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 हा। बुमलका हवा के झोंके की तरह आता है। ओह धाड़। बूमलका के रिवॉल्वर की नाल घूमी रईस की ओर। नहीं, लेकिन गोली नहीं चली। चला जादू। बूमलका हो गया गायब। कहाँ? कैसे? क्या यमराज ले गए बूमलका को? पर मैं तो बच गया। गया कहाँ? और बच गए मेरे 10 लाख। शहर अलेक्जेंड्रिया, होटल मोन्टाजा, शेराटन का बेसमेंट। जल्दी करो, ब्राउन शुगर से भरे ये खिलौने मुझे जल्दी पहुंचाने हैं ड्रग सम्राट ड्रंकन डिगा को। तभी अब ये खिलौने पहुंचेंगे पुलिस स्टेशन और तुम सब पहुंचोगे जेल। बदमाशों के हथियार हरकत में आते ही उससे पहले चली पुलिस की गोलियां। धाएं धाएं धाएं। हर फायर के साथ हुआ एक चमत्कार भी। धाएं धाएं धाएं। इजिप्ट पुलिस के मुंह बाहर से खुलने के स्थान पर और कर भी क्या सकते थे? समूचा दल ही गायब। जादू की गोलियां चलाई थी क्या हमने? इन घटनाओं का आतंक चढ़ रहा था इजिप्ट के छठे हुए अपराधियों के सिर। रॉबरी सम्राट हम्बुराबी। स्फिंक्स पर कब्जा करने आए लुटेरे एकाएक पुलिस की हिरासत से गायब। पेशेवर कातिल रेंटो कैटो। रईस बिन बिन जुलाब को खत्म करने आया बूमलका गायब। गोल्ड स्मगलर माचू पिचू। काहिरा टाइम्स। इजिप्ट पुलिस का सिरदर्द शातिर अपराधी हुए गायब। ये तो तिलिस्म देव की कहानी लगती है मुझे। ड्रग सम्राट ड्रंकन डीगा। हिच। ड्रंकन डीगा का ट्रक पकड़ा गया और ये क्या लिखा है? गोली लगने से पहले मेरे आदमी हो गए गायब। सारा नशा उतर गया मेरा तो। एक घूंट भर लूं पहले। हिच। अज्ञान शक्ति से डरे हुए शातिरों की गोलमेज मीटिंग होटल अल गजीरा में। कोई जादूगर हम शरीफ आदमियों के पीछे पड़ गया है। अभी हमारे आदमी गए, कल हमारा भी नंबर आ सकता है। और पता नहीं वहां पीने को मिलेगी या नहीं। हिच। इस मुसीबत से हमें एक शख्स बचा सकता है। कौन? नागराज, अपराधियों का दुश्मन नागराज। मेरा तो नशा ही उतर गया ये नाम सुनकर। एक घूंट पी लूं पहले। हिच। नागराज। हाँ नागराज, क्योंकि नागराज के द्वारा वे इस रहस्य में अपराधी से छुटकारा पा सकते थे जो उनके लिए सिरदर्द बना हुआ था। नागराज जिसका सफर अनंत है, चीन से चला तो पहुंचा इजिप्ट। यूसुफ बिन अली खान, कोया कोया हितैची, तूफान जू, अब अपराधियों का मसीहा तुतेन खामेन। उम्र 1000 साल, खुद को बताता है पिरामिडों से निकला फरो राजा तुतेन खामेन हूँ। एयरपोर्ट। नागराज की सोचों को लगा एक तीव्र झटका। ओह आह। दूसरे पल चौंका नागराज। अरे लड़की नागिन में बदलकर नागराज के ओवरकोट की जेब में रेंग गई। इच्छाधारी नागिन थी ये तो, लेकिन ये इतनी घबराई हुई क्यों थी? कारण जल्दी नागराज के सामने था। कहाँ गई? इससे टकराते हुए देखा था मैंने। हिच। बदकिस्मती उन चारों की कि वे ओवरकोट में होने के कारण उसे पहचान नहीं पाए जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके कपड़ों की तलाशी लो, हिलना मत। हिच। नागराज नहीं हिला, हिले तलाशी लेने वाले। हिच। मेरा तो नशा ही उतर गया सांप ही सांप देखकर। क्यों बच्चों, तलाशी नहीं लोगे मेरी? गोली मार दो इसे। बचाओ, मुझे डस लेगा ये। हिच। नागराज गोली से पहले पहुंचा। सफर की थकान के बाद थोड़ी कसरत ही सही। ठाक। इसे काट कर यहीं फेंकता हूं। रेटो कैटो का हाथ घुमा। ब्लेड से भी तेज है मेरे खंजर और फौलाद से भी मजबूत हैं ये हाथ। उफ आह। रेटो कैटो ने निकाल लिया अपना विशेष हथियार हंटर। इस हंटर के आगे बड़े बड़े सुरमा कट कट कर गिरते हैं। सड़ाक। आह। रॉबरी सम्राट हम्बुराबी, गोल्डन मैन माचू पिचू और ड्रंकन डिगा देख रहे थे वह तमाशा। ये तो रेटो कैटो से टकरा गया, अब कट कर गिरेगा बस। एक घूंट ले लूं मैं तो। हिच। इधर नागराज की कलाई से लिपट गया हंटर।
नागराज की कलाई की हल्की सी हरकत और नागराज का शक्तिशाली वार, उसने तो पछाड़ दिया रेंटो को। एक घूंट और चढ़ा लूं। गोल्डमैन, माचू पिचू और हम्बुराबी आगे बढ़े। इसे खत्म करने में देर नहीं करनी चाहिए। गोल्डमैन माचू पिचू का तेज धार वाला चक्र हवा में लहराया नागराज की ओर। सर, उफ, एक पल की भी देर हो जाती तो ये मेरा सिर धड़ से जुदा कर डालता। सक, धाए धाए। हम्बुराबी ने इसी पल कई फायर झोंक मारे। नागराज उतनी ही फुर्ती से बचा। धाए धाए धाए। न केवल बचा बल्कि धाड़, आह, और ये तो मेरा नशा ही उतारे दे रहे हैं। ड्रंकन डीगा ड्रंकन स्टाइल का माहिर। ड्रंकन डीगा के स्टाइल से नहीं जीत पाएगा तू। खतरनाक ड्रंकन स्टाइल से लड़ेगा ये। शराबी की तरह झूमते हुए ड्रंकन डीगा एकाएक लड़खड़ाया और घूमी उसकी लात। ठाक। ड्रंकन डीगा पुनः लहराया शराबी की तरह। झूम बराबर झूम शराबी हिच। लेकिन इस बार नागराज खुद भी लड़खड़ा रहा था शराबी की तरह। ड्रंकन स्टाइल ही स्टाइल का तोड़ है। आह, ड्रंकन डीगा के लिए नागराज का वह वार असहनीय हो गया। चोरों को कुछ ही पलों में धराशायी कर दिया। ये है कौन? मेरा तो नशा ही उतर गया। बूहू, और बोतल भी खाली है। नागराज ने उन सबको बांधा और तुम चारों का पुलिंदा बांधकर भेजूंगा पुलिस स्टेशन। और तभी चमत्कृत रह गया नागराज। गायब। खोपड़ी घूम गई उसकी। जादू या कुछ और? कल अखबार में पढ़ा था तो यकीन नहीं हुआ था, अब हो गया। अभी आपने कुछ कहा था मिस्टर? हाँ, शहर में खलबली मची है। हथकड़ी तक से गायब हो गए अपराधी, और आज फिर। नागराज के लिए वह जानकारी चौंकाने वाली थी। तब इस बात में अवश्य ही कोई रहस्य है। कहीं शैतान तूतेन खामेन ही तो यह सब नहीं कर रहा है। और वह इच्छाधारी नागिन कौन है? मुझे इसका पता लगाना होगा। अपराधियों का मसीहा तूतेन खामेन। एक आम धारणा थी कि वह अदृश्य मानव था। खुद वह अपनी उम्र 1000 साल बताता है। खुद को कहता है पिरामिडों से निकला फराहो राजा तूतेन खामेन। ग्रेट तूतेन खामेन, पिरामिडों का फराहो राजा तूतेन खामेन। यह यहाँ क्या कर रहा है? ओह, अब समझ में आ रही है मुझे अपने गायब होने की कहानी। तूतेन खामेन के दरबार में आपका स्वागत है मित्रों। ग्रेट तूतेन खामेन, अगर हम मित्र हैं तो फिर ये कैद क्यों? ये कैद नहीं, केवल आप लोगों के जिस्मों को सुरक्षित रखने के लिए बने विशेष चैम्बर हैं। मुझे तो नशा ही नहीं चढ़ रहा। बू हु। हम समझे नहीं ग्रेट तूतेन खामेन। जरा सामने निगाहें डालो, सब समझ में आ जाएगा। ये तो लाशें हैं, शायद बहुत पुरानी भी। हड्डियों से चिपका इनका काला पड़ चुका मांस ये बात साबित कर रहा है। आपने ठीक पहचाना, ये सैकड़ों बरस पुरानी वे लाशें हैं जिन्हें इजिप्शियनों ने पिरामिडों में दफनाया था। मम्मी कहते हैं इन्हें। इजिप्शियन, इजिप्ट, मिस्र के वासी। क्या आपने कभी कल्पना की है कि सैकड़ों बरस पुरानी मम्मियां जीवित भी हो सकती हैं? असंभव, नामुमकिन। इस असंभव और नामुमकिन को संभव करने के लिए ही मैं तुम्हें गायब करके यहाँ लाया हूँ। ग्रेट तूतेन खामेन ने लगाया एक खौफनाक अट्टहास जो चैम्बर्स में कैद सभी कैदियों की रीढ़ तक में सनसनी मचा गया। हा 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 हा। क्या अब भी नहीं समझे तुम लोग? मैं तुम लोगों की आत्माओं को इन मम्मियों में ट्रांसप्लांट करूंगा। ग्रेट तूतेन खामेन ने यह कहकर मानो धमाका किया। हा हा हा, क्योंकि आत्माएं कभी मरा नहीं करती। हा 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 हा। और तब होगा सिर्फ ग्रेट तूतेन खामेन का साम्राज्य। उफ, ये तो पूरा शैतान है। क्या ये अपने मकसद में कामयाब होगा? उधर एक सुरक्षित स्थान देखकर रुका नागराज। चलो अब बाहर निकलो। ओवरकोट उतारकर नागराज आ गए अपने असली रूप में। अब तुम भी इंसानी रूप में वापस आ जाओ। अभी लो नागराज, अब बताओ कि तुम कौन हो और वे बदमाश तुम्हारे पीछे क्यों लगे थे? वे मेरे पीछे नहीं नागराज, बल्कि तुम्हारे पीछे लगे हैं। मेरा नाम सोडांगी है नागराज। पिरामिडों के नीचे बनी हजारों हजार रहस्यमय गुफाएं मेरा निवास हैं। अक्सर इन गुफाओं में उपकर मैं मानवीय रूप धारण कर शहर की चकाचौंध में रमने का प्रयास करती हूँ। अपने इसी दुस्साहस के कारण आज मैं संकट में फंस गई। न जाने कब उस सपेरे ने मुझ पर जादू कर दिया। पी आह, मैं उसके चंगुल में फंस गई। कई दिनों से था किसी इच्छाधारी नाग या नागिन की तलाश में। तुझे बेचकर 2 लाख कमाऊंगा। सपेरे ने मुझे उन लोगों तक पहुंचा दिया। सुना है इच्छाधारी नाग अथवा नागिन दुनिया में किसी कोने से भी नागराज से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये नागिन अब हमें पहुंचाएगी नागराज तक। सुना है बड़ी कंटीली है ये नागिन। हिच। बस यही गलती कर गया वह। ओह, ये तो वाकई कंटीली निकली। हिच हिज। सोडांगी को नहीं छुपाओगे तुम। इस प्रकार में निकल भागी उनकी कैद से। नागराज, अगर तुम समय पर ना पहुंच जाते तो मेरा बचना मुश्किल था। ओह, लेकिन वो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मुझसे तो दूर भागते हैं सभी अपराधी।
पिछले दिनों कई और भी शातिर अपराधी गायब हुए हैं। क्या वो सब मेरी मदद चाहते थे या कुछ और बात है? सुडांगी, तुमने कहा कि पिरामिडों के नीचे बनी हजारों हजार रहस्यमय गुफाओं में तुम्हारा निवास है। क्या तुम तूतेन खामेन नाम के किसी शैतान को जानती हो जो खुद को पिरामिडों से निकला फराओ राजा कहता है? ग्रेट तूतेन खामेन, क्या तुम जानती हो उसे सुडांगी? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा अवश्य सकती हूँ। ग्रेट तूतेन खामेन का रहस्यमय संसार उन्हीं पिरामिडों के नीचे निर्मित है नागराज। तब तुम्हें एक बार फिर मेरे जिस्म को अपना निवास स्थान बनाना होगा सुडांगी, क्योंकि इस रूप में अगर तुम मेरे साथ रही तो शायद मैं अपना काम निर्विघ्न पूरा ना कर सकूं। ओह, नागराज के शरीर में वास करने वाले सैकड़ों हजारों सांपों की संख्या में एक और नाम जुड़ गया, सोडांगी का। ग्रेट तूतेन खामेन का दरबार। अब मैं तुम सबकी आत्माओं को ममियों में प्रविष्ट कराऊंगा। जादू के उस शहंशाह ने न जाने क्या किया कि माचू पिचू की आत्मा समा गई एक ममी में। ममी अब बन गई गोल्डमैन माचू पिचू, रॉबरी सम्राट हम्बुराबी, पेशेवर कातिल रेटो कैटो, ड्रग सम्राट ड्रंकन डीगा हिच। ग्रेट तूतेन खामेन मुस्कुरा उठा अपनी कामयाबी पर। अब तुम तब तक जीवित हो जब तक तुम्हारे शरीर नष्ट नहीं हो जाते। आप महान है ग्रेट तूतेन खामेन। आज मैं दुनिया को दिखाऊंगा एक महान आश्चर्य, जिसके आगे विश्व के सातों आश्चर्य भी हो जाएंगे बौने साबित। बैंक ऑफ कॉमर्स की हिलियोपोलिस शाखा। बैंक लुटेरों का अनोखा रूप। पुलिस को देखते ही नशा उतर जाता था मेरा तो बैंक ऑफ कॉमर्स। लेकिन आज हिच नशा चढ़ रहा है, और ज्यादा हिच। आश्चर्य से मुंह बाए खड़े पुलिस ऑफिसर के मुंह में घुस गई एक शैतान मक्खी, जिसे थूक कर चीख पड़ा वो। फायर! कई गोलियां उन अनोखे लुटेरों के अनोखे जिस्मों से टकराई। वे फिर भी बढ़ चले गए। गोलियों का असर नहीं। गोली लगने पर खून की एक बूंद तक न बही। सरकार ने हमें नकली गोलियां दी हुई हैं शायद। तूतेन खामेन ने देखा हुआ एक एक दृश्य। ग्रेट तूतेन खामेन की सेना नायक अपनी पहली जीत दर्ज करके लौट रहे हैं। इसी के साथ ही वह चौंका भी। नागराज, नागराज यहां? पुलिस से तो बच निकले तुम सब, अब मुझसे बचो। नागराज, ये चारों कुछ जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं? गोल्डमैन माचू पिचू की फेंकी साक्षात मौत हवा में सनसनाई। पिछली बार तो बच गया था मेरे चक्र से, अब नहीं बचेगा तू। ये वार मैं पहले भी झेल चुका हूं। रेटो कैटो के कई खंजर एक साथ लपके नागराज की ओर। हम्बुराबी की गोलियां भी बचा गया नागराज। ड्रंकन डीगा लड़खड़ाया शराबी की तरह और पहचान गया नागराज उन सबको। ओह, याद आया, ये चारों तो वही हैं। मगर इस रूप में चक्कर क्या है? खैर, पहले इनसे निबट तो लूं। मेरे एक ही घूंसे में बिन पिए शराबी की तरह झूमेगा ये। हिच! नागराज ने जंप ली। गायब होकर इनका इस रूप में लौटना रहस्यमय है। और अचानक चारों गायब हो गए। फलस्वरूप नागराज टकराया सिर्फ एक पेड़ से। धाड़! ओह! कुछ ही देर बाद सोडांगी सरसराई। नागराज, इस समय हम पिरामिडों के पास मौजूद हैं। ये हैं वे पिरामिड जो आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। और मेरे लिए रहस्य बना हुआ है तूतेन खामेन। ना जाने शैतान पिरामिडों में बैठा क्या खिचड़ी पका रहा है। नागराज, इस गुफा से हम पिरामिडों के रहस्यमय संसार में प्रवेश करेंगे। लेकिन प्रवेश किया केवल सोडांगी ने। नागराज, क्योंकि नागराज एकाएक हो गया गायब। नागराज, कहाँ हो तुम? ग्रेट तूतेन खामेन के दरबार में पहुंच चुका था नागराज। ग्रेट तूतेन खामेन के दरबार में तुम्हारा स्वागत है नागराज। शैतान तूतेन खामेन। नकली सर रॉबर्ट की नीलामी में भी तुम विवश थे नागराज, इसलिए तूतेन खामेन तुमसे नहीं लड़ा था। यह सब जानने के लिए पड़े नागराज और बौना शैतान और ताजमहल की चोरी। और यहां भी तुम मेरी कैद में विवश ही हो। हाँ, अगर तुम मेरी कैद से छूट सके तो तुम्हें जंग का पूरा मौका दूंगा मैं तुझे खत्म करने यहां आया हूं तूतेन खामेन। और आज तक नागराज अपने मिशन में असफल नहीं हुआ। ग्रेट तूतेन खामेन, उन फराओं का राजा जिन्होंने दुनिया पर हजारों बरसों तक राज किया, कभी खत्म नहीं होगा। ग्रेट तूतेन खामेन, अपनी अद्भुत तूतेन फोर्स के साथ तुम मानवों पर भी राज करेगा। नागराज, ये मम्मी मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। तूतेन खामेन का जादू चला। आह! नागराज की आत्मा चली उस मम्मी की ओर। तूतेन खामेन के चेहरे पर मंडरा रही थी कामयाबी की जबरदस्त खुशी। नागराज, मम्मी के रूप में अब तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल ग्रेट तूतेन खामेन करेगा। ठीक उसी पर लपलपाई भयंकर विष फुंकारें। फूं! सैकड़ों विषधरों का भयंकर विष मम्मी कांच सहित मोम की तरह पिघली। जादू टूटा और नागराज की आत्मा तेजी से समा गई वापस नागराज के जिस्म में। सब कुछ हुआ पलक झपकते ही। नजर आई सोडांगी पिरामिडों में वास कर रहे सैकड़ों सर्पों के साथ। नागराज, खत्म कर दो इस शैतान को। नागराज शीशे का केबिन तोड़कर बाहर आ चुका था। तूतेन खामेन, देख मैं स्वतंत्र हो गया तेरी कैद से।
तुझे जंग का पूरा मौका दूंगा मैं नागराज, लेकिन पहले तुतिन फोर से निपट लो। नागराज सर्वरस्सी पर लहराया। नागराज तुम्हारी ताकत भी आजमाएगा, आओ। तुम्हारा मुकाबला किसी साधारण मानव से नहीं, नागराज से है। भड़ाक। सोडांगी भी अपनी शक्ति एकत्रित कर टूट पड़ी। मैं पत्थर से भी लिपट जाऊं तो छलनी बना दूं उसे भी। नागराज की पत्थर को भी पिघला देने वाली भयंकर विश्वफुंकार। तुम हर बार बच निकले नागराज के हाथों, अब नहीं बचोगे। बस नागराज, तुम्हें मेरी सेना का नायक बनना है। तुम्हारे हाथों अपनी सेना का वध और नहीं होने दूंगा। तुतेन खामेन का हाथ बढ़ा अपने मुखौटे की ओर, तभी चीख पड़ी सोडांगी, इसकी शक्ति का राज यही मुखौटा है नागराज। नागराज की सर्व सेना पलक झपकते ही ले उड़ी तुतेन का मुखौटा। ग्रेट तुतेन खामेन का सिंहासन उठा हवा में। नागराज ने जंप ली। हाथ आया तुतेन खामेन के जिस्म पर लिपटी पट्टी का एक कोना। तुझे फरार नहीं होने दूंगा तुतेन खामेन। धूम। नागराज उछलकर वापस फर्श पर गिरा, लेकिन इसके जिस्म पर लिपटी इस पट्टी के नीचे क्या है? नागराज तुतेन खामेन की बखियां उधेड़ता चला गया। जादू, जादू का शहंशाह ही तो निकला तुतेन खामेन। नागराज और सोडांगी भी चमत्कृत से खड़े थे। पिरामिडों से निकला फराओ राजा, क्या सची? क्या मैं सची उसे खत्म कर सका हूं? फिर अचानक ही गायब हो गया सिंहासन और वह मुखौटा जिसे सर्व सेना ले उड़ी थी। उधर पिरामिड के ही नीचे किसी विशाल गुफा में कैद ये शातिर चमत्कारिक ढंग से आजाद हो गए। भागो, यहां से निकलो। मैं तो अब अपराध करना ही छोड़ दूंगा। मौत के मुंह से निकाला है नागराज ने हमें। इधर नागराज, नागराज, अगर मैं भी सदा के लिए तुम्हारे जिस्म में निवास करूं तो मुझे बहुत खुशी होगी सोडांगी। शुक्रिया नागराज। और सोडांगी के रूप में नागराज को मिली पिरामिडों की रानी, जो अब नागराज के सफर में उसके साथ थी। समाप्त। तो दोस्तों, नागराज सीरीज की यह कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।